ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। तुर्की ने सीरिया में अमेरिका के ट्रेनिंग सेंटर पर हमला कर दिया है। तुर्की ने दावा किया कि ट्रेनिंग सेंटर में कुर्द लड़ाकों को ट्रेनिंग दी जा रही थी। खबर है कि तुर्की ने उत्तरी सीरिया में अमुदा बॉर्डर के पास बने ट्रेनिंग सेंटर पर हवाई हमला किया क्योंकि उसे पता चला था कि वहां अमेरिका के लोग कुर्द लड़ाकों को ट्रेनिंग दे रहे थे। हमले में कितने लोगों की जान गई इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन अनुमान लगाया गया कि एयर स्ट्राइक में कुर्द लड़ाकों के अलावा आम लोगों की भी जान गई है। इस हमले के बाद तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने बयान दिया कि वो केवल हवाई हमले ही नहीं करेंगे बल्कि जमीन से भी कुर्दों पर अटैक करेंगे। एक दिन पहले ही तुर्की ने उत्तरी सीरिया और उत्तरी इराक में ताबड़तोड़ हवाई हमले किए थे और दावा किया था कि इन हमलों में उसने कुर्द लड़ाकों के 89 ठिकानों को तहस नहस कर दिया। जिसके बाद खबर आई कि तुर्की ने उत्तरी सीरिया में एक और जगह एयर स्ट्राइक की क्योंकि उसे खबर मिली कि वहां कुर्दों को ट्रेनिंग दी जा रही है। लेकिन जिस बात ने तुर्की की एयर स्ट्राइक को चर्चा का विषय बनाया वो ये कि तुर्की को शक था कि वो ट्रेनिंग सेंटर अमेरिका का था, जिसमें अमेरिका के ट्रेनर कुर्द लड़ाकों को युद्ध की बारीकियां सिखा रहे थे और इसीलिए उसने अमेरिका से अपनी दोस्ती को एक तरफ रखा और उत्तरी सीरिया में अमेरिकी ट्रेनिंग सेंटर की बर्बादी की कहानी लिख डाली। क्योंकि तुर्की पहले ही बोल चुका है कि अगर अमेरिका ने कुर्दों का साथ दिया तो वो पुराना रिश्ता भूलकर दुश्मनी की शुरुआत कर डालेगा। और अब खबर आ रही है कि तुर्की ने उत्तरी सीरिया में अमेरिकी ट्रेनिंग सेंटर को तहस नहस कर दिया। एक रिपोर्ट में दावा किया कि तुर्की ने जिस ट्रेनिंग सेंटर पर एयर स्ट्राइक की वो उत्तरी सीरिया में अमुदा बॉर्डर के पास बना था। खबर है कि तुर्की ने वहां 12 बम गिराए क्योंकि उसे पता चला था कि अमेरिका के ट्रेनर वहां कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी की विंग एसडीएफ के लड़ाकों को ट्रेनिंग दे रहे थे। एक दिन पहले भी तुर्की ने उत्तरी सीरिया के अलेप्पो, हसका और रक्का में हवाई हमले किए थे। खबर है कि अलेप्पो में उसने सबसे ज्यादा तबाही मचाई और गांव के गांव बर्बाद कर दिए। जिसके बाद ब्रिटेन के मीडिया ने दावा किया कि इन हमलों में कम से कम 37 आम लोगों की भी जान गई है, लेकिन तुर्की का कहना है कि उसने केवल और केवल एसडीएफ के ठिकानों को निशाना बनाया और उन्हें बर्बाद कर रहा है। एक दिन पहले उसने जो एयर स्ट्राइक की उसकी कई तस्वीरें आई जिनमें साफ दिखा कि तुर्की उत्तरी सीरिया में तबाही का तांडव कर रहा है। यही नहीं, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने तो यह भी कह दिया कि वो अभी नहीं रुकेंगे और केवल आसमान से नहीं जमीन से भी उत्तरी सीरिया और उत्तरी इराक को निशाना बनाएंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि तुर्की और उसके आसपास के देशों से आतंकवादियों का सफाया हो जाए। और तुर्की के लिए कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी और सीरिया में काम कर रही उसकी विंग एसडीएफ के लड़ाके ही आतंकवादी हैं, जिन पर उसने 13 नवंबर को हुए इस्तांबुल अटैक का आरोप लगाया और फिर उन्हें जड़ से मिटाने में जुट गया। और उत्तरी सीरिया और उत्तरी इराक में ताबड़तोड़ हवाई हमले कर डाले। तुर्की की सरकार ने जानकारी दी कि इस ऑपरेशन में 70 लड़ाकू विमान और ड्रोन से कुर्द लड़ाकों के ठिकानों पर बम बरसाए गए, जिनसे कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी और एसडीएफ के 89 ठिकाने खत्म हो गए, जिनमें बंकर, टनल और हथियारों के डिपो शामिल हैं। तुर्की ने दावा किया कि वो उत्तरी इराक में 147 किलोमीटर अंदर घुसा उसने कुर्द लड़ाकों के 45 ठिकानों को खत्म कर दिया, जबकि उत्तरी सीरिया में उसने 20 किलोमीटर अंदर घुसकर कुर्द लड़ाकों के 44 ठिकानों को निशाना बनाया। जिसके बाद तुर्की के राष्ट्रपति से कई तरह के सवाल पूछे गए, जिनमें एक सवाल यह था कि क्या एयर स्ट्राइक से पहले उन्होंने अमेरिका और रूस को इसकी जानकारी दी थी, जिसके जवाब में एर्दोआन ने आत्मरक्षा का हवाला दिया और दलील दी कि ये एयर स्ट्राइक आतंकवादियों को खत्म करने के लिए थी और वो पीकेके और एसडीएफ के लड़ाकों को आतंकी मानते हैं। यानी तुर्की डंके की चोट पर बोल रहा है कि वो कुर्द लड़ाकों को मारने से पहले किसी से पूछने नहीं वाला, फिर चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो। यही नहीं, उसने अमेरिकी ट्रेनिंग सेंटर पर हमला करके ये भी जता दिया कि अगर अमेरिका ने पीकेके का साथ दिया तो वो उससे भी लड़ पड़ेगा। रही बात रूस की, तो इस मामले में रूस भी तुर्की के खिलाफ दिख रहा है, क्योंकि उसने उसे हिदायत दी है कि वो जबरदस्ती जंग का माहौल ना बनाए। यही नहीं, रूस ने सीरिया में तुर्की की सेना के साथ मिलकर पेट्रोलिंग करने से भी मना कर दिया। यानी कुर्द लड़ाकों के मुद्दे पर अमेरिका और रूस दोनों तुर्की को उसकी हद याद दिला रहे हैं, लेकिन एर्दोआन नहीं मान रहे और बार बार हद पार करके कुर्द लड़ाकों को मारने सीरिया और इराक के उत्तरी हिस्से में पहुंच जाते हैं।